आगामी 18 जून को देश के कद्दावर आदिवासी नेता, आदिवासी मामलों के चिंतक स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की जन्म जयंती है। मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ, जो इनकी कर्मस्थली थी, उनके एक स्मारक के सामने, उनकी एक प्रतिमा के सामने। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ गेट पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे खड़े होने के लिए, दोनों पैर रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, क्योंकि चारों तरफ इतनी गंदगी पसरी हुई है। कब? जब 2 दिन बाद या कहें 1.5 दिन बाद उनकी जन्म जयंती पर तमाम सियासतदान और विभिन्न संगठनों के लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आएंगे, तब ये हालत है। स्क्रीन पे देखिए मेरी बगल में आप, पूरा कैंपस गंदगी से पटा पड़ा है। जहाँ तहाँ गंदगी है, मल है, स्नैक्स लोगों ने शराब पीने के बाद जो उसके रेपर हैं वो फेंके हुए हैं, कचरा है, गोबर है, अतिक्रमण भी है। आप देखिए चारों तरफ गंदगी है। मैकेनिक लोग यहाँ काम करते हैं सामने और गंदगी छोड़ जाते हैं। दीवारें कहीं पर टूटी हुई हैं, पूरा मैदान खाली पड़ा है। क्या जिस शख्स ने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के लिए खपा दिया, जिस शख्स ने आदिवासियों के लिए न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का नारा दिया, जिस शख्स ने आदिवासियों को पैसा एक्ट दिया, जिस शख्स ने एसटी कमीशन का 2 बार चेयरमैन बनकर झाबुआ का मान बढ़ाया, जिस शख्स ने 6 बार दिल्ली में संसद में इस आदिवासी इलाके की आवाज़ उठाई, इस इलाके की आवाज़ बना, क्या वो शख्स ये डिज़र्व करता है? उनकी मृत्यु को करीब 9 साल होने आए हैं और 9 साल के बाद उनके जहाँ पर उनकी प्रतिमा है, जहाँ उनका पार्क बनना था, उसकी ये दशा है। तस्वीरें देखिए आप, विडंबना देखिए कि हर साल उनकी पुण्यतिथि और जन्म जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले राजनेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती। वो डिज़र्व करते हैं कि वो इस जगह को बेहतर बनाएं, स्मरणीय बनाएं, यहाँ उनका भव्य स्मारक बने, एक गार्डन की शक्ल ले, यहाँ उनके एक ऐसा संग्रहालय बने जिसमें उनकी जीवन यात्रा को दर्शाया जाए, जैसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन यात्रा को एक संग्रहालय के जरिए बाबरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर में दर्शाया गया है। वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन क्या हमारे नेता डिज़र्व करते हैं? देखिए, विडंबना है ये कि 9 साल बाद भी इस स्थिति में उनका ये स्मारक है, उनकी ये प्रतिमा है। 35 लाख रुपए बताया गया हमको कि इसकी तमाम इलाके की बाउंड्री वाल करने के लिए स्वीकृत हुए थे। कोई नगर पालिका ऐसी नहीं है जिसने ये हिम्मत दिखाई कि ये बाउंड्री वाल यहाँ के बना सके। खुले में स्वर्गीय भूरिया की प्रतिमा है, इसके ऊपर एक शेड बना सकें, यहाँ गार्डन बना सकें, अतिक्रमण से मुक्त करा सकें, साफ सफाई हो, एक इंतज़ाम हो, लेकिन नहीं। स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को सिर्फ औपचारिकता बनाकर नेताओं ने रख दिया है। पीड़ा भी है लोगों के मन में, लेकिन सियासतदान चुप हैं। ये तो स्मारक को लेकर लोग दुखी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सम्मानीय भूरिया जी को, दिवंगत भूरिया जी को इस दुनिया से गया करीब 10 साल होने आ गया। उस समय पे जो भी सरकार में थे, उन लोगों ने भूरिया जी की मूर्ति तो स्थापित जरूर की है, उसका साथ ही उस समय पर ये उद्यान और यहाँ भूरिया जी के जो किए हुए जो कामों के बारे में लोग दुनिया याद रखे। हमारे देश में आदिवासियों के नाम से हर सरकार वोट लेते हैं, पर उनके नाम से एक मूर्ति बना के छोड़ दिया। सरकार ने बजट की घोषणा भी की, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक न तो उसका आसपास में इतनी गंदगी और इतना खुलेआम लोग आ रहे जा रहे, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, तो अभी तक उसके बारे में विचार करने का किसी को समय नहीं मिला। क्योंकि नगर पालिका से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर सब बीजेपी का सरकार है, वो भी बीजेपी का संसद एरिया है। इस देश के लिए एक कानून बनाया उन्होंने, वो जिंदा रहते हुए। ऐसा ईमानदार नेता, उनके बारे में अभी कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बात सिर्फ उनके स्मारक की नहीं है, संग्रहालय
न बनने की नहीं है। तमाम जो इसके पीछे हिडन मंशाएं हैं लोगों की, उसकी है। ये झाबुआ शहर की प्राइम लोकेशन है, आसपास जगह है, लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई दूसरी वजहों से अतिक्रमण करना चाहता है। क्या स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया क्या ये डिजर्व नहीं करते कि जिस शख्स ने झाबुआ को पहचान दी या जिस शख्स के कारण झाबुआ की पहचान हुई, उस शख्स के लिए झाबुआ शहर इतना भी नहीं कर सकता, ये जिला इतना नहीं कर सकता? अपने जीवन में वो बीजेपी का सांसद रहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली थी। डबल इंजन की सरकार है साहब, केंद्र और राज्य में। अब तो राज्य में उनकी बेटी भी मंत्री हैं कैबिनेट की, बावजूद उसके स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया इस हालत में है। कोई जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा तो कोई ये जिम्मेदारी अब आगे लेगा कि इस जगह को बेहतर बनाया जाए, बाउंड्री वाल की जाए, ऊपर शेड बनाया जाए, अतिक्रमण से इसको मुक्त कराया जाए, साफ़ सफाई की यहाँ पे व्यवस्था की जाए। साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ये देवतुल्य हैं, ये देवता हैं आदिवासियों के लिए। तो जिस शख्स ने आदिवासियों के लिए इतना किया, उसके लिए क्या इतना करना नहीं बनता? अब आपको इस चीज़ से हट के हम ले जाते हैं। 2 सितंबर 2015 की तारीख थी। मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में थे। महाविद्यालय परिसर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में वो ऐलान करते हैं कि झाबुआ के आदर्श महाविद्यालय को स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया के नाम पर रखा जाएगा, उसका नाम। लेकिन उस घोषणा को भी आप देखिए, करीब 9 साल होने आए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, यह है आदर्श महाविद्यालय झाबुआ का, जो बनकर तैयार है। बनकर तैयार हो गया, लेकिन कहीं आपको बोर्ड दिख रहा है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया आदर्श महाविद्यालय? कुछ लोगों ने अपने खर्चे पे बोर्ड बनाकर लगाया भी, लेकिन उसे भी मिटा दिया गया, उसे भी हटा दिया गया। ये है विडंबना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल राजनीतिक दलों से भी है, तो सवाल सामाजिक संगठनों से भी है। अगर आप स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया को आदिवासियों का हितैषी मानते हैं, चिंतक मानते हैं, तो सिर्फ फूल मालाएं चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सड़कों पे उतरिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए। आप यहाँ पे धरना कब देंगे? इसके लिए आप ज्ञापन कब देंगे कि इस जगह को पवित्र किया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, यहाँ पर स्वर्गीय भुरिया के सम्मान और उनके कद के हिसाब से स्मारक और संग्रहालय बनाया जाए? कब करेंगे? क्या इसके लिए कोई आपको मंथन बैठक की आवश्यकता है या चिंतन करने की आवश्यकता है? हर चीज़ में ज्ञापन खेलने वाले ज्ञापन जीवी इस मामले में कब ज्ञापन देंगे? शहर में कई ज्ञापन जीवी हैं, वो इस मुद्दे को लेकर क्यों खामोश है? वो कब ज्ञापन देंगे? कई सवाल है। देखिए, ये कॉलेज को लेकर भी युवाओं की पीड़ा है, वो भी सुनिए। 2015 में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा 2015 में श्री दिलीप सिंह भुरिया जी के नाम से आदर्श महाविद्यालय उनके नाम रखा गया था, लेकिन उसके भी आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आखिर हम आदिवासी समाज को के साथ में छल ही किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ सामाजिक आदिवासी समाज के द्वारा वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाएगा, लेकिन वहाँ अभी देखा जा रहा है कि वो भी शायद किसी ने उसको हटा दिया गया है। तो ये खबर बनाते बनाते थोड़ा सा गुस्सा भी आया और भावुक भी हुआ, लेकिन क्या वाकई आपके मन में भी ये पीड़ा है? ये जो तस्वीरें आपने देखी, क्या ये आपको भी विचलित करती हैं? अगर करती हैं, कमेंट्स कीजिए। सिर्फ कमेंट्स तक सीमित मत रहिए। ट्विटर पे हैशटैग चलाइए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाइए, हो सके तो ज़मीन पे आइए। 18 जून को उनकी जन्म जयंती है और 24 जून को उनकी पुण्यतिथि है। ये 2 अवसर लगातार आ रहे हैं। नेता आएंगे, फूल चढ़ाएंगे, हो सकता है उसके एक दिन पहले ये साफ़ सफाई हो जाए, लेकिन उसके बाद भूलिएगा मत, क्योंकि याद दिलाने के लिए हम हैं।